प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा एवं साख के बारे में। मुद्रा क्या है और साख किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वस्तु विनिमय के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां होती हैं और अंत में हम जानेंगे मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय क्या है? देखिए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि दोहरे संयोग का अभाव। मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को खोजता है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु को लेकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे दे। इसके साथ ही वस्तु विनिमय में कुछ और कठिनाइयां होती थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जैसे देखिए, माना किसी व्यक्ति के पास एक किताब है और वह उसके बदले में 2 पेन लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो किताब लेकर 2 पेन लेना चाहता हो, और यह बड़ा कठिन होता था। इसके साथ ही वस्तु विनिमय की कुछ अन्य कठिनाइयां देखिए, मूल्य के मापन का अभाव। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन करना अत्यधिक कठिन था। माना किसी व्यक्ति को गाय के बदले किताब बदलनी है, तो यह तय करना कठिन था कि एक गाय के बदले में कितनी किताबें दी जाएंगी, क्योंकि किताब की भी कीमत पता नहीं थी, गाय की भी नहीं थी। अब हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मुद्रा के क्या अर्थ है? तो देखिए, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, भविष्य के भुगतानों के मान एवं मूल्यों के संचय के साधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। तो मुद्रा के 2 प्रकार के कार्य होते हैं, प्राथमिक और गौण। तो प्राथमिक कार्य क्या है? पहला है विनिमय का माध्यम। सभी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के माध्यम से खरीदा जा सकता है, और मुद्रा विनिमय का एक बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापक, अर्थात हम जो भी वस्तुएं हैं उनको हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। अब द्वितीय कार्य देख लेते हैं। द्वितीय कार्य है मूल्य का संचय। मुद्रा के माध्यम से मनुष्य अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये हमने जाना मुद्रा के कार्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं गृह कार्य। तो आप मुद्रा के प्राथमिक द्वितीय कार्यों को उदाहरण सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके साथ ही वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां होती हैं और मुद्रा के आविष्कार ने इसे किस प्रकार आसान बना दिया, इसके बारे में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जाना मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्राथमिक द्वितीय कार्य क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय की क्या कठिनाइयां हैं, इस सब के बारे में हमने जाना। और इसके साथ ही हमने जाना कि वस्तु विनिमय में अनेक जो कठिनाइयां हैं, मुद्रा के आविष्कार ने उसे दूर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे मुद्रा के कुछ अन्य कार्य, इसके साथ ही साख क्या होती है उसके